अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से हम लोग हाजिर हैं ट्यूजडे क्लब के लिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम की तरफ से हर मंगलवार को ट्यूजडे क्लब होता है। तो आज का प्रेजेंटेशन है कंसेप्ट ऑफ ओबेसिटी इन यूनानी मेडिसिन। इस पे बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद वसीम अकरम, जो पीजी स्कॉलर है 2022 बैच से। मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए और इस पे हम सबको रूबरू कराएं। आइए डॉक्टर वसीम। Assalamu alaikum. Myself, Dr. Mohammad Wasim Akram, PG Scholar, Department of Tawfuji and Samaji Ethics. Today is my first departmental presentation on the topic of concept of obesity in Unani system of medicine. Let's start with introduction. Obesity का टर्म लेटिन वर्ड ओबिडिया से लिया गया है, जिसका मीनिंग वेरी फैट होता है। Obesity का definition: obesity is a state of abnormal growth of the adipose tissue due to enlargement of fat cell size or an increase of fat cell number or a combination of both. Obesity को BMI के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। BMI को क्विटलेट इंडेक्स भी कहते हैं। BMI कैलकुलेटेड बाय वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर BMI 18.5 से कम हो तो उसको अंडरवेट कहते हैं, और 18.5 से 24.9 के बीच में नॉर्मल रेंज माना जाता है, और 25 से 29.9 के बीच में अगर BMI हो तो उसको ओवरवेट बोलते हैं, जो प्री ओबीस होता है। मोर देन 30 ओबीस में आता है, और इसको भी फिर क्लासिफाइड किया गया है 3 अलग ग्रुप में। 30 से 34.9 के बीच में अगर आया तो माइल्ड ओबिस, जिसको क्लास 1 ओबिसिटी कहते हैं। 35 से 39.9 के बीच में मॉडरेट ओबिस क्लास 2, एंड मोर देन 40 हो गया तो सीवियर ओबिस, जो कि क्लास 3 में आता है। यूनानी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमने मुफरत: इस मर्ज में जिल्द के नीचे और अंदरूनी आजा के गिर्द चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे हरकतें बदनी में दुश्वारी वाक़ होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओबेसिटी: अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी ऑफ एडिपोज टिश्यू, 2 तरह के होते हैं, हाइपरट्रोफिक एंड हाइपरप्लास्टिक। हाइपरट्रोफिक ओबेसिटी साइज ऑफ फैट सेल इंक्रीज कर जाता है, जो लेटर लाइफ में देखा जाता है। हाइपरप्लास्टिक नंबर ऑफ फैट सेल बढ़ जाता है, इसमें अर्ली लाइफ में होता है, जैसे चाइल्डहुड में। अकॉर्डिंग टू फैट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका 2 तरह का होता है, एंड्रॉइड ओबेसिटी, गायनेकॉइड ओबेसिटी। फैट का कलेक्शन मोस्टली एंड्रॉइड ओबेसिटी में फैट का कलेक्शन मोस्टली एब्डोमेन में होता है। इसको एप्पल शेप बॉडी या सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं, जो मेल में मोर कॉमन होता है। दूसरा गायनेकॉइड ओबेसिटी, फैट का कलेक्शन हिप एंड बटक में होता है। टीयर शेप बॉडी भी कहते हैं इसको, और ये फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक है। अकॉर्डिंग टू BMI, जिसको अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू यूनानी। यूनानी में जो है 2 मकामी और उमूमी 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। मकामी में फैट का डिपोजिशन पार्टिकुलर ऑर्गन में होता है। इसका एग्जाम्पल है प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमेन या ब्रेस्ट। अमूमी, इसमें फैट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बॉडी में एक साथ होता है। इधर नजरिया ऑफ अतिबा फॉर ओबेसिटी, हिप्पोक्रेट ने पहली बार रियलाइज किया कि सिमने मुफरत के कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन मैनेजमेंट को अपने फेमस बुक फुसूल बुकरातिया में, और उन्होंने नोट किया कि इस वजह से इनफर्टिलिटी और सडन डेथ भी हो सकता है इसकी वजह से। उसके बाद आता है रूफस ने बुकरात के बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन लाइक एपिलेप्सी, ब्रेथलेसनेस, हेमीप्लेजिया, सिनकोप भी हो सकता है। इसके बाद आता है गैलन ने ओबेसिटी को कम करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म एंड प्रोसीजर को प्रिस्क्राइब किया। इन्होंने डिजीज की सीवियरिटी को कॉम्प्लिकेशन के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब किया। इनका एक कोट है
कि मोटे लोग का डेथ पतले लोगों की तुलना में जल्दी होता है। इन्होंने ओबेसिटी को मॉर्बिड एंड नॉन मॉर्बिड के डिस्टिंग्विश किया और इनकी पैथोजेनेसिस को भी बताया। आगे है रबन तबरी। रबन तबरी ने ओबेसिटी की इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी को अपने फेमस बुक फिरदौसुल हिकमत में डिस्क्राइब किया। रबन तबरी ने बताया कि ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण एक्सेस ईटिंग एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। इसके बाद है जकरिया राजी। जकरिया राजी के अकॉर्डिंग रोगनी गिजा रिस्पॉन्सिबल है मोटापे के लिए। इन्होंने ओबेसिटी को जनरल एंड लोकल टाइप में क्लासिफाइड किया और दोनों का अलग अलग इलाज भी बताया। फिर आगे इब्न सीना। इब्न सीना ने ओबेसिटी ट्रीटमेंट के लिए तकलीले गिजा को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। इन्होंने अद्विया मुलत्तिफा को डिस्क्राइब किया और इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को डिस्क्राइब किया और कैसे यह ओबेसिटी को कम करता है यह भी बताया। आगे है इब्ने हुबल अल बगदादी। इन्होंने ओबीस पर्सन को फैटी डाइट से परहेज करने को कहा। फिर है इब्ने नफीस। इब्ने नफीस ने बताया कि ओबेसिटी का एसोसिएशन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, रिप्रोडक्टिव डिजीज से है। इनसे पहले और कोई अतब्बा इसके बारे में नहीं बताया था। प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी। फिफ्थ लीडिंग रिस्क ऑफ ग्लोबल डेथ। मोर देन 1.9 बिलियन एडल्ट जिनका एज 18 साल और या उससे ज्यादा है ओबीज है या तो ओवरवेट है। मोर देन 40 मिलियन चिल्ड्रन जो 5 साल से कम उम्र का है वो ओबीज है या ओवरवेट है। हर साल 3.4 मिलियन एडल्ट ओवरवेट या ओबीज होने की वजह से मौत हो जाता है, जिसमें 44% डायबिटीज की वजह से, 23% इस्केमिक हार्ट डिजीज की वजह से एंड 7 to 41% सर्टेन कैंसर की वजह से। इंडिया में 1.3% मेल एंड 2.5% फीमेल जिनका एज 20 ईयर से ज्यादा हो ओबीज है। एक सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 2019 से 21 के बीच में हुआ था। उसके अनुसार 22.1% मेन एंड 23% मॉडर्न इटियोलॉजी। एज ये किसी भी एज में हो सकता है। जनरली एज के साथ ये बढ़ता है। फिर उसके बाद सेक्स जनरली वुमेन में ज्यादा होता है मेन के कंपेरिजन में। फिजिकल इनएक्टिविटी, इसमें सेडेंटरी लाइफ स्टाइल प्रमोट करता है ओबेसिटी को और फिजिकल एक्टिविटी प्रोटेक्ट करता है अनहेल्दी वेट गेन को। ईटिंग हैबिट में बार बार खाना खाना, मीठा ज्यादा खाना, तला भुना खाना, फैट ज्यादा खा लेना, ओवर ईटिंग करना मोटापा बढ़ाता है। साइकोसोशल फैक्टर। ओबेसिटी के इटियोलॉजी में इमोशनल डिस्टर्बेंस डीपली इन्वॉल्व होता है, जिसमें ओबीस पर्सन ओवर ईटिंग करता है जो डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस का सिम्टम है। फैमिलियल टेंडेंसी। ओबीस पेरेंट का फ्रीक्वेंटली ओबीस चिल्ड्रन होता है। प्रेगनेंसी में जनरली लोग वेट गेन करते हैं। इंडोक्राइन फैक्टर लाइक कुशिंग सिंड्रोम, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, हाइपोथायराइडिज्म, ड्रग्स जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड, कॉन्ट्रासेप्टिव, इंसुलिन, बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर, ये सब से वेट गेन होता है। यूनानी इटियोलॉजी। मिजाज में बुरूदत एंड रुतूबत की वजह से सिमने मुफरत पैदा होता है। बुरूदत पैदा होने की बहुत सारी वजह है, जिसमें है एक्सेसिव एक्टिविटी, एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड एंड ड्रिंक, रिटेंशन ऑफ एक्सक्रीशन बाय सप्रेसिंग हराते गरीजिया, कोल्ड मेडिसिन। रतूबत पैदा होने की भी बहुत सारी वजह हैं। एक्सेसिव रेस्ट, एक्सेसिव स्लीप, एलिमिनेशन ऑफ ड्राई मैटर, मॉइस्चर फूड। डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी कैसे ओबेसिटी को प्रोड्यूस करता है। जैसे
हाई कैलोरी ले लिए और एक्टिविटी कम कर दिए, फिजिकल एक्टिविटी कम कर दिए, तो ओबेसिटी पैदा होता है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का पैथोजेनेसिस में मेजर मैकेनिज्म न्यूरो ह्यूमरल पाथवे है जो एनर्जी इंटेक एंड एक्सपेंडिचर के रेगुलेट करता है, जिसका मास्टर रेगुलेटर हाइपोथैलेमस है। ओबेसिटी के पैथोफिजियोलॉजी के कुछ सेक्टर हैं, जिसमें फैट सेल डेवलपमेंट, फैट सेल मेटाबॉलिज्म, जीन फैक्टर। तो फैट सेल डेवलपमेंट में आता है कि अगर एनर्जी इंटेक ज़्यादा है एक्सपेंडिचर की तुलना में, तो एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी जो है ट्राइग्लिसराइड के रूप में एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएगा, और जिसकी वजह से फैट सेल का नंबर एंड साइज बढ़ जाएगा, जिससे ओबेसिटी डेवलप हो जाएगा, और इसकी वजह से रिस्क फैक्टर इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा है फैट सेल मेटाबॉलिज्म। इन फैट सेल मेटाबॉलिज्म एंजाइम लिपोप्रोटीन लिपेज इन्वॉल्व। लिपोप्रोटीन लिपेज रिमूव करता है एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम ब्लड एंड स्टोर करता है एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स में, जिससे क्या कहते हैं ओबेसिटी डेवलप हो जाता है। रिसेंट 2 ओबेसिटी जीन हैव बीन फाउंड। पहला है ओबी जीन, जिनका प्रोटीन प्रोडक्ट लेप्टोन है। दूसरा है एबी जीन, जिनका प्रोटीन प्रोडक्ट लेप्टिन है। लेप्टिन सप्रेस करता है फूड इंटेक को, वजह से ऑर्गन तक रूह आसानी से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, डिस्निया, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, हिप एंड लंबर स्पाइन, डिसलिपिडीमिया, कैंसर, एपिलेप्सी, पैरालिसिस, हेमरेज, स्लो पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, पाल्पिटेशन, कॉरोनरी हार्ट डिजीज। और इसके आगे मेन में जो है लॉस ऑफ लिबिडो, इनफर्टिलिटी, वुमेन में प्रॉब्लम इन कंसीविंग, एबॉर्शन होता है, डिफिकल्टी इन डिलीवरी, इनफर्टिलिटी। ये है वो को रिलेट किया गया कि अगर ज्यादा हो जाए तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाता है, अगर 30 से ज्यादा हो जाए तो। फिर डिसलिपिडीमिया के बारे में कहा गया कि लो एचडीएल हो, हाई ट्राइग्लिसराइड हो तो डिसलिपिडीमिया हो जाएगा। किडनी डिजीज का है। फिर कैंसर है कि कैंसर कैसे होता है, द डिसफंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू दैट इज लिंक्ड विद ओबेसिटी इज कैरिड आउट बाय द सिग्नलिंग पाथवे दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी स्टोर इन बॉडी, thus promote the growth of different tumors। फिर दूसरा है द एंजाइम लेप्टिन इज रिलीज्ड बाय द फैट सेल इन रिलेशन टू एनर्जी स्टोर। द इंक्रीज लेवल ऑफ लेप्टिन सर्कुलेटिंग इन द बॉडी सो दैट इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर। फिर कैंसर में मेन में जो है जनरली कोलोन कैंसर रेक्टम जीबी में होता है, वोमेन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जीबी और ब्रेस्ट में होता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वेट कंट्रोल करने के लिए बीएमआई को हेल्दी रेंज 18.5 से लेकर 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर के बीच में होना चाहिए। और ओबेसिटी का प्रिवेंशन बचपन में ही स्टार्ट कर देना चाहिए। एडल्ट में ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करना बचपन की तुलना में मुश्किल होता है। ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है एक तो डाइटरी चेंजेस करके। डाइटरी चेंजेस में क्या होता है कि एनर्जी इंटेक, अगर एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज्यादा नहीं हो, एनर्जी इंटेक जो एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब ये हुआ कि ग़िज़ा ऐसा लेना चाहिए जिसमें एनर्जी प्रोपोर्शन ज्यादा ना हो, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे बचना चाहिए। और अपने डाइट में फाइबर कंटेंट ग़िज़ा बढ़ाना चाहिए। इंक्रीज करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी को। और कुछ ऐसी दवाएं का इस्तेमाल
किया जाता है जो भूख को कम करता है। इसमें स्टेटिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है, और लिस्टेट है, सिबुट्रामाइन है। अब बात करते हैं उसूल इलाज का। तो जकरिया राजियन इब्न सीना के अकॉर्डिंग ओबेसिटी को ट्रीट करते हैं तादिले मिजाज में सुए मिजाज बारिद रतब को ट्रीट करने के लिए ऐसे दवा का इस्तेमाल करते हैं जिनका मिजाज अपोजिट होता है, लाइक हार्ड याबिस। फिर इजाला सबब, जो सबब है उसका इजाला करना है। फिर तनकियाए मवाद, चूंकि यह मर्ज बलगमी होता है इसलिए ऐसे दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें यह प्रॉपर्टी होता है, यानी मुनस्सिय बलगम, मुस्हिल बलगम, मुदीर, मुअर्रिक। फिर मॉडिफिकेशन इन डाइट, ऐसे ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो और पेट में जगह ज़्यादा ले, जैसे सलाद। मैनेजमेंट, तो ओबेसिटी का ट्रीटमेंट 3 तरह से करते हैं: इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल तदबीर और इलाज बिल दवा से। इलाज बिल ग़िज़ा, तो इलाज बिल ग़िज़ा में आता है ड्रिंक हॉट वाटर इन अर्ली मॉर्निंग, फूड विच आर कलीलुल तगजिया जैदुल कैमूस। ऐसा ग़िज़ा का इस्तेमाल करना जिसमें तगजिया ज़्यादा हो, एक कम हो, और क्या कहते हैं कैमूस ज़्यादा हो। फिर अवॉइड ऑल रोगनी ग़िज़ा जो है उसको अवॉइड करना। हॉट स्पाइसेस शुड बी एडेड इन ग़िज़ा। मीट, मिल्क, अल्कोहल नहीं लेना है। इलाज बिल तदबीर, रिड्यूस स्लीपिंग आवर, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज स्वेटिंग, यूज ऑफ मुस्हिलात, यूज ऑफ मुदिरात, हैवी एक्सरसाइज जैसे फास्ट रनिंग। ओबीस पर्सन के लिए हम्माम बहुत मुफीद है। हम्माम अर्ली मॉर्निंग खाली पेट करना चाहिए। हम्माम में देर तक रहना चाहिए। हम्माम से तुरंत बाहर आने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो अल्कोहल या शिकंजीबी मिलाकर पी सकते हैं। हम्माम से बाहर आने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटा खाना नहीं खाना चाहिए। फिर मसाज, बॉडी का मसाज हार मोहल्ली रोगन लाइक रोगने सिब्बत, रोगने पुष्ट, रोगने सोया से करना चाहिए। इलाज बिल दवा, कुछ जो सिंगल ड्रग है, कुछ कंपाउंड ड्रग है। सिंगल ड्रग में लुकमक्सूल, बावरंग, अनीसून, फिल्फिसिया, असारून, अफसंतीन, अजवाइन, बादियान, जीरा, किशमिश, लहसुन, जंजीबिल। कंपाउंड फॉर्मुलेशन में है सफूफे मुहज्जिल, जवारिस कमूनी कबीर, इत्रिफल सगीर, दवाउल लुक, माजून फलाफली, अयारिस फिक्रा। कुछ नुस्खा है जो पुराने बुक में हमको मिला है। टू लूज वेट कंटिन्यू यूजिंग इत्रिफल सगीर एंड हॉट ड्रग सच एज जवारिस कमूनी, जवारिस फलाफली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर एक नुस्खा है अजवाइन, तुकमे, खरपास, बादियान, सुदाब, जीरा हर एक हिस्सा। फिर मर्जन जोश याबिस, बोरा अरमनी हर एक 1/4, लुक 2 हिस्सा, कूट छानकर 4.5 ग्राम रोजाना इस्तेमाल करें। दूसरा नुस्खा है नानखवा, बादियान, सुदाब, जीरा, किरमानी हर एक तोला, लुक मकसूल 2 तोला, मर्जन जोश, बोरा अरमनी हर एक 3 मासा, कूट छानकर 4 मासा अरके जीरा किरमानी के हमरा दें। इत्रिफल सगीर, दवाउल लुक और तिरियाक का इस्तेमाल किया जाए और निहार मुंह सिरका कांजी के साथ पिया जाए। अजवाइन देसी, बादियान, जीरा हर एक हिस्सा, 2 नमरुद खुश्क और बोरा अरमनी 1/4, लुक 2 हिस्सा, कुछ छानकर 4.5 मासा हर रोज दें। एक यह है कि फ्यू डाइज ऑफ हंगर, मेनी डाइज ऑफ ईटिंग।
एक्नॉलेजमेंट में है दिलकश, आसिफा मैम, नुजहत। थैंक यू।